यूक्रेन रूस विवाद के बीच चीन को भारत की याद आ रही है और वो ये चाह रहा है कि भारत उसके सारे कांड भूल जाए और फिर से मित्रता कर ले। इसके लिए चीनी विदेश मंत्री ने बकायदा एक बयान भी जारी किया है और दुनिया के शक्तिशाली देशों को यह बता दिया कि भारत विश्व की महाशक्ति है। लेकिन सवाल तो यह है कि साजिश करने वाला ये मुल्क क्यों भारत को मीठी मीठी बातें बोल रहा और क्यों भारत का साथ चाह रहा है चीन, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद, भारत तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आयुष। दरअसल चीन के जो विदेश मंत्री हैं वांग यी, उन्होंने कहा कि चीन और भारत के बीच 1-2 सालों से द्विपक्षीय संबंधों में थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। सीमा को लेकर जो भी विवाद है उस पर समान स्तर से बातचीत होनी चाहिए जिससे एक निष्पक्ष और उचित हल निकल सके। चीन और भारत परस्पर संघर्ष के प्रतिद्वंदियों के बजाय पारस्परिक सफलता के भागीदार होंगे। चीन भारत संबंधों में हाल के सालों में थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा जो दोनों देशों और दो लोगों के मौलिक हितों की पूर्ति नहीं करते। इसके बाद जब भरी सभा में उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि चीन और भारत प्रतिद्वंदी होने के बजाय साझेदार हो तो ये अच्छा है। कुछ ताकतों ने चीन और भारत के बीच हमेशा तनाव पैदा करने की कोशिश की है। दोनों पड़ोसी मुल्कों के बीच सीमा संबंधी मुद्दे और उसके संबंधों पर चीन और भारत के रिश्तों में कुछ सालों में कुछ मुश्किलें आई हैं जो दोनों देशों और उसके लोगों की बुनियादी हित में अच्छे नहीं हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि जहां तक सीमा का मुद्दा है, ये इतिहास के समय से चल रहा है। चीन ने समान स्तर से वार्ता के जरिए मतभेदों को सुलझाने और निष्पक्ष तथा उचित हल निकालने की वकालत की है और इस बीच द्विपक्षीय सहयोग के बड़े परिदृश्य को प्रभावित नहीं होने दिया। चीन और भारत को प्रतिद्वंदी होने के बजाय साझेदार होना चाहिए। बता दें, इससे पहले भारतीय विदेश मंत्री ने चीन की बत्ती गुल कर देने वाला बड़ा बयान दिया था और उसी के बाद चीन की दिन रात की नींद उड़ गई थी। तो चलिए बताते हैं ऐसा क्या कहा था भारतीय विदेश मंत्री ने जो उड़ गई थी चीन की नींद। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था, चीन संग हमारी एक समस्या है। पिछले 45 साल तक शांति का माहौल रहा था। 1975 से कोई सैनिक हताहत नहीं हुआ था। ये बदलाव इसलिए देखने को मिला था क्योंकि हमारा चीन संग समझौता था। समझौता ये था कि एलएसी पर सैन्य बलों की तैनाती नहीं की जाएगी, लेकिन चीन अब लगातार उन समझौतों का उल्लंघन कर रहा है। ऐसे में अब बॉर्डर पर कैसी स्थिति रहती है, इसी पर हमारे रिश्ते भी निर्भर रहने वाले हैं। एस जयशंकर ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि क्वाड में 4 ऐसे देश साथ मिलकर काम कर रहे हैं जो ये मानते हैं कि आपसी सहयोग से दुनिया रहने के लिए एक बेहतर जगह बन सकती है। वहीं इसके अलावा आसियान देशों संग अपने संबंधों पर भी मंत्री ने संतोष जाहिर करते हुए कहा था कि उनके साथ हमारे मजबूत सुरक्षा सहयोग है। खैर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन को समझ में आ रहा कि मसला कोई भी हो, भारत हर जगह उससे 20 है और चीनी विदेश मंत्री का यह बयान कहीं न कहीं इस बात का संकेत है कि भारत ने एक बार फिर से चीन को झुका डाला।